बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमित शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड आर्किटेक्ट 21 के ऊपर है और ये इसका सेकंड वीडियो है। और आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि हम लोग कैसे इसमें वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल हमारे पास मौजूद है। इसमें ब्रिक वर्क है, कंक्रीट है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम सरसरी साथ चेक करेंगे। बाकी ये आप लोग इसको डिटेल से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या है कि ये सामने एक ज़ीरो लेयर से एक लाइन लगाई हुई है, ये एज अ रेफरेंस मैं यूज़ करूँगा एज अ सेंट्रल लाइन के तौर पे, ठीक है। तो ये वॉल कैसे 2D में हम लगाएंगे और इसका 3D व्यू देखेंगे, उसकी हाइट वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा जो यूट्यूब का चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी हिट कर लें। इसके अलावा ये मेरा डेली मोशन का चैनल है, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी सेम वेबसाइट है आमिर शहजाद 216 के नाम से। यहाँ पर आकर अपना ईमेल डाल के आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो वॉल का जो सबसे आसान तरीका है वो है ये टूल पैलेट के अंदर, यहाँ पे आपको रिबन मिल जाता है। आप जब भी ऑटोकैड आर्किटेक्ट को ओपन करोगे तो ये अपने आप ही ये ओपन हो जाएगा, इसको आपने क्लोज नहीं करना। तो मैंने कल के पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हम लोग ऑटोकैड आर्किटेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो 3 किस्म के आइकॉन हमारे पास आते हैं। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि ऑटोकैड आर्किटेक्ट यूएस इंपीरियल और मैट्रिक मेरे पास हैं, आपके पास यूके भी हो सकता है। तो जब भी आपने काम करना है तो उसका मसलन मैं अगर अभी मीटर में काम करूँगा तो मैं मीट्रिक को ओपन करूँगा और इसमें जो यूनिट्स होंगे वो हमारे मिलीमीटर्स में होंगे। तो इसलिए अब जो भी मैं इसमें लाइन वगैरह ड्रा करूँगा वो मिलीमीटर्स में। मज़ीद आपको अगर चेक भी करना हो तो आप यूएन लिख के एंटर करके अपनी यूनिट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर वॉल की, तो यहाँ से ये देखिए ये वॉल का क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये वॉल के ऑप्शन है, ब्रिक वर्क्स है, ब्रिक वर्क फर्निश है, या इसी तरह मसलन अगर मैं सिंपली अगर ये वॉल लेता हूँ तो इसकी डिटेल यहाँ पर मेरे पास आ जाती है। एक तो ये टूल पैलेट का तरीका है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। दूसरा तरीका कार क्या है कि आप होम के अंदर ही यहाँ पे ऊपर आएँ तो ये पहला ऑप्शन ही हमारे पास वॉल का है। यहाँ से आप डायरेक्टली वॉल पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी का एक पैलेट यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब आप पहली बार करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वॉल आएगा। मैंने क्योंकि ये पहले प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ किया है तो इसलिए मेरे पास ये कैविटी वाली वॉल आ गई है, एक्सटर्नल ब्रिक 102। ये मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाने से पहले इसको यूज़ किया तो ये मेरे पास वापस यही आ गई। अगर आपको जो लास्ट आपने यूज़ की होगी वही आपके पास स्टाइल आएगा, नहीं तो आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड आएगा। मैं ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये मटेरियल आ गया है। जो आपको चूज़ करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको कैविटी के साथ चाहिए, सॉलिड ब्रिक वॉल चाहिए, या जो भी चाहिए, कंक्रीट वॉल चाहिए, तमाम की तमाम यहाँ पर डिटेल मौजूद है। आपको जो भी चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल एक्सटर्नली ये कैविटी के साथ वॉल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपने इसके ऊपर आएंगे अपने रेफरेंस के तौर पे। ये रेफरेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप रेफरेंस ना भी यूज़ करें, डायरेक्ट भी आप लाइन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड आएगा, ब्राउज करोगे और अपनी वॉल चूज़ करोगे वहाँ से। लेकिन ब्रिक पैनल में, ये टूल पैनल में क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्टली अपना एक क्लिक से चूज़ कर सकते हो। यानी यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, वॉल पे क्लिक करो, फिर ब्राउज करोगे और यहाँ पे आके आप चूज़ करोगे। मैं एस्केप करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्टली आके वॉल पे, ब्रिक वॉल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए एक सॉलिड ब्रिक वॉल मेरे पास आ गई है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से एक क्लिक पे ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप चेंज करना तो सेम मेथड है, रोज़ में जाओ और जो आपको चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हो। मज़ीद इसमें आप सर्च भी कर सकते हो। मसलन मैंने एक्सटर्नल वॉल यूज़ की थी तो मैंने एक्सटर्नल EXE लिखा तो ये मेरे पास एक्सटर्नल वॉल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं इसको चूज़ करता हूँ और चूज़ करने के बाद वही सेम लाइन लगाने का जो तरीका वैसे दिया गया उस पर क्लिक करो और ये सेकेंड इधर, और यहाँ पे हम एंड पॉइंट लेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो लाइन थी, अब यहाँ पे आगे आ गई है आर्क। तो मुझे आर्क कैसे लगानी है, उसका तरीकाकार क्या है कि आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आर्क का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे आप कमांड बार में भी देखो तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लेता हूँ, मेरा मिड ऑप्शन ऑन नहीं है तो मैं राइट क्लिक करके
ये मिड का लेता हूँ, ये क्लिक किया और अब मैं इसका एंड पॉइंट के बजाय जानबूझ के थोड़ा दूर पकड़ता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे अभी वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके अनडू का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह नीचे अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी ये अनडू का ऑप्शन मौजूद है। आप अनडू करोगे तो आप पीछे आ जाओगे। अब अगर आप कंटिन्यू कर्व लगाना चाहते हैं तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आर्क का ऑप्शन मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑप्शन अनडू किया, सेकेंडली ऑप्शन जो आर्क का है वो अभी तक मौजूद है। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं लाइन पे क्लिक करूंगा, दोबारा राइट क्लिक, और ये मेरे पास आर्क का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मुझे आर्क लगानी है तो लिहाजा आर्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ का मिड पॉइंट लेता हूँ मैं और यहाँ पे एंड पॉइंट लगाता हूँ। अब आगे जाने के लिए क्योंकि ये ऑप्शन आर्क का एक्टिव है तो मैं फिर दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ और लाइन का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, एंड पॉइंट पे क्लिक, और अभी यहाँ पे ये क्लोज का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करूँगा या सी लिख के इंटर करूँगा तो ये मेरा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक ऑप्शन से मैंने वॉल को कलर लगा लिया है। तो अब इस वॉल को हम 3D व्यू में देख लेते हैं। पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका 3D व्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2D वायर फ्रेम है तो मैं इसको रियलिस्टिक में आ जाता हूँ ताकि रियल जो हमारा वॉल है वो हमें नज़र आए। तो रियल में हमारी वॉल कुछ ये इस तरह से है, ठीक है। एक सॉलिड वॉल है, इसमें कुछ किस्म का गैप नहीं है, बाहर से आपको ये इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। हम इनको मज़ीद जो हमारी वॉल वगैरह है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये देखें वॉल अंदर और बाहर से एक ही है क्योंकि ये एक ही ब्रिक वॉल सॉलिड लगाई गई है। नहीं तो बाज़ इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप ब्रिक वॉल विद प्लास्टर लगा सकते हो, एक साइड प्लास्टर होता है और एक साइड वॉल होती है, दोनों साइड प्लास्टर आप लगा सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह से आप लगाना चाहो लगा सकते हो। मज़ीद अगर हम ये इस पर मैं क्लिक करूँ तो और मैं उसके बाद राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि इसकी डिटेल बता देगा कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। मसलन यहाँ पे हाइट दी गई है 3000 यानी 3 मीटर, तो मैं इसको 1500 या 1.5 मीटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे यूनिट्स मिलीमीटर में है। इंटर करता हूँ तो जैसे मैंने इंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल नीचे चली गई है। लेकिन टॉप व्यू में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसलिए जब भी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करो। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये लाइन का ऑप्शन आ गया। बेसिकली ये लाइन वो लाइन है जो मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज़ की थी। तो इसलिए आप उसको आप बैकग्राउंड में बैक साइड कर सकते हो, यानी वो जाकर इसको दोबारा से अपनी हाइट यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना आप कर ले तो कर लो। और या फिर ये मेरा ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको 3000 करके इंटर करता हूँ तो ये पहले वाली वॉल के बराबर ये एक्सटेंड हो चुका है। तो बहरहाल इसके अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ वॉल की बात कर रहा था, ये कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एडिट के ऊपर भी बता दूंगा। इसमें एक आध और ऑप्शन को देख सकते हैं। मसलन यहाँ पे ये देखिए ये कंक्रीट वॉल है 40 बाई 400 बाई 200 फुटिंग के साथ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपली मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये देखें जो इसकी फुटिंग 400 बाई 200 दिखाई गई थी उसके मुताबिक इसने वॉल लगा दी है। मैं इसके टॉप व्यू में जाता हूँ। अगर आप टॉप में आए तो ये आपको इसकी फुटिंग भी नज़र आ रही है। ये इसकी फुटिंग जो डायमेंशन दी गई थी वो आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। ये इसकी फुटिंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है, 400 बाई 200। तो ये एक मुख्तसर से दो तरीके थे कि इसमें आप मज़ीद ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। वॉल के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप चूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर किसी में इशू आए तो आप वो मुझसे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि वॉल को एडिट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, और उसके अलावा उसके बाद एक प्रॉपरली कैविटी वाली या कोई भी एक्सटेंडर वॉल जो है वो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बेसिक था कि हम लोग वॉल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको व्यू कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो इस वीडियो में रहेगी वो ये है कि ऑटोकैड ओपन करने से पहले आपको चूज़ करना है कि आप किस में काम कर रहे हैं। अगर आप मैट्रिक में काम कर रहे हैं तो ये आपको मिलीमीटर में रहेगा। अगर आप इंपीरियल में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो इन चीज़ में होगा। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एहतियात करनी है ऑटोकैड को ओपन करने से पहले। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो जो चीज़ रह गई है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।